किसना और वन मानुष। अब आप ही बताइए भोला जी, जब मैंने दुर्मुख जी को 2 महीने पहले 10 बोरी अनाज दे दिया है तो मुझे उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए या नहीं? मगर उसमें से 1 बोरी अनाज को कीड़े लग गए हैं भोला। वो अनाज 2 महीने तुम्हारे पास था, उसमें कीड़े लग गए, वो तुम्हारी गलती है दुर्मुख। तुम्हें हरिया को पूरे पैसे देने होंगे। मगर मैं कह रहा था कि मैं आनंद नगरी में कभी कोई गलत चीज नहीं होने दूंगा। तुम अभी इसी वक्त हरिया को उसके पैसे दे दो। भोला जी की जय हो! भोला जी की जय हो! भोला जी की जय हो! ये तुमने ठीक नहीं किया भोला। अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन प्रधान बने रहने नहीं दूंगा। सुनो, पता है कल कोई बड़ा विचित्र प्राणी आनंद नगरी में आया था। हाँ, उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी। हाँ हाँ, मेरी बिल्ली भी रात भर चीख रही थी। मुझे पता है ये किसने किया। कल रात घर लौटते मुझे देर हो गई थी, तब मैंने एक दानव को देखा था। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। उसका शरीर पत्तों से भरा था और कद में वो बहुत ही बड़ा था, जैसे कोई वन मानुष। हाँ, वन मानुष? ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? चलो चलो, हमें तुरंत ये बात भोला जी को बतानी चाहिए। हाँ, चलो। वन मानुष, अब ये क्या? हाँ, बाबा कह रहे थे 3 रातों से कोई अजीब दानव जैसा प्राणी आकर गांव में सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हाँ, वो रात को आकर जानवरों को ले जाता है और फिर वन में उन्हें खाता है। इस वन मानुष की वजह से आनंद नगरी में अब लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता। सबके घर से कुछ न कुछ चोरी हुआ है। कृष्णा, मैंने गांव में कई लोगों की बातें सुनी। सब लोग उस वन मानुष से डरे हुए हैं। कहते हैं वो बहुत ही विशाल है, उसके बड़े बड़े दांत हैं और उसके बदन पे पत्ते हैं। हमें इस वन मानुष को पकड़ना चाहिए। एक काम करते हैं दोस्तों, इधर आओ। चलो, आज रात को हम गांव में पहरा देते हैं। बज गई घंटी, और अगर उसने हमें भी खा लिया तो डरना। आज रात हम सब छिपकर पहरा देंगे इस वन मानुष को पकड़ने के लिए। हाँ हाँ, अब तो उस वन मानुष की खैर नहीं। अब मैं कहाँ छुपूं? वो देखो, उस टोकरी के अंदर छुप जाओ सुद्दी। सब तैयार हो ना दोस्तों? बचाओ, वन मानुष आया है, बचाओ।
दर्द हो रहा है। अरे ये तो इंसानों वाली आवाज में बोल रहा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये कोई दानव की आवाज नहीं है। इसने किसी तरह की पोशाक पहन रखी है, लेकिन है तो इंसान ही। कौन हो तुम और क्यों इस तरह लोगों को डरा रहे हो? मैं नहीं बता सकता। वो मुझे बहुत मारेंगे। किसना इसका नकाब उतार देते हैं, पता भी तो चले ये आखिर है कौन। ये तो मनसुख है। क्यों मनसुख, बहुत मजे ले रहे थे ना तुम लोगों को डरा के। कहो तो अब मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। शांत भैया। मनसुख, कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? वो दुर्मुख देंगे। अब क्या करेंगे किसना? हमें असली मुजरिम को पकड़ना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। जो हम कहें वैसा ही करो, वरना तुम्हें भोला जी के पास ले जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही डरावना। हम भी तैयार हो जाते हैं। चलो किसना, अब दुर्मुख चाचा को सबक सिखाते हैं। ये क्या हो रहा है मनसुख? मैंने तो तुम्हें आज भोला के घर जाने को कहा था ना, और तुम यहाँ चले आए। पर गुर्रा क्यों रहे हो? मालिक, 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 मुझ पर एक सचमुच के वन मानुष ने हमला किया। मालिक, अरे यही है वो। इसके और साथी भी हैं। वो देखो पीछे, भागो! अरे भागो! भोला दरवाजा खोलो। ये इस वक्त कौन आ गया? जल्दी दरवाजा खोलो! हमें बचा लीजिए भोला जी, ये मनमानुष हमें खा जाएगा। दुर्मुख भाई, शायद ये हमसे नाराज है कि हमने इनका गलत इस्तेमाल किया। आप भोला जी को सब सच सच बता दीजिए, वरना ये वनमानुष आज हमें नहीं छोड़ने वाला। हाँ, बोला इस मनसुख को मैंने मनमानुष बनकर गांव के लोगों को डराने के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मैंने सोचा कि वनमानुष के डर से गांव के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हें प्रमुख के पद से हटाकर मुझे नियुक्त करेंगे। अब मुझे माफ कर दीजिए और इस दानव से बचाइए मुझे। दुर्मुख चाचा, 100 सोनार की 1 लोहार की। भोला जी पकड़ लीजिए दुर्मुख चाचा को। हाँ, इन्होंने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया है। और डराया भी है। पासा उल्टा पड़ा तो कैसा लगा? क्या? तो ये तुम हो किसना? अभी देखता हूँ तुम्हें। इतनी जल्दी भी क्या है दुर्मुख? चलो दुर्मुख, अब इसके बाद तुम कभी भी आनंद नगरी के लोगों को परेशान नहीं करोगे।
कर दीजिए भोला जी। डरा के सबक सिखाया ऐसा। कि भूल गया वो वन मानुष कैसा। जैसे को मिला तैसा, अब आनंद नगरी में डर कैसा।